हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन सा छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई दोस्तों। तो आज हम आप लोग को वही क्वेश्चन लिखाएंगे मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व का दोस्तों, है ना। आज हम आप लोग को बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, इसमें छोटा छोटा टॉपिक था, तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो आप लोग के जानने के लिए बहुत अनिवार्य है दोस्तों। तो वही हम आप लोग को इसमें एक और फार्मूला प्रूव करना बाकी रह गया है, जिसका नाम है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। बस यही क्वेश्चन प्रूव करना बाकी रह गया जो दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग को पूरा करेंगे। आज सिर्फ हम आपको बता देंगे इस चैप्टर में कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, साथ में न्यूमेरिकल बताकर के ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जल्दी से कॉपी किताब कलम जो भी है खोल लीजिए और फटाफट क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, जिससे कुछ क्वेश्चन का हम आपको नाम बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है, जिसे आप लोग पढ़े थे, आप पहले यूनिट में पढ़े थे कि विद्युतीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है ना। तो उसी प्रकार का हम लोग को पढ़ना है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, लेकिन क्यों। जैसे फिगर के साथ हम आपको बतावे, देखिए दोस्तों ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है NS। क्वेश्चन को समझिए, ये एक क्वेश्चन समझिए पहले आप, ये एक चुंबक है दोस्तों जिसका ध्रुव है N और S। अब देखिए यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, आप खुद देखिए दोस्तों, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव में जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन समझिए, यही शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है। तो आप इस क्वेश्चन को समझे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक चुंबक है जिसका नाम है N और S। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है। वक्र का मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा है, ये कोई समांतर रेखा नहीं दोस्तों, ये कोई सरल रेखा नहीं है, ये काल्पनिक वक्र रेखा है। लेकिन सवाल है कि ये वक्र रेखा ही क्यों है, या इसी रूप में क्यों निकलता है ना। तो चलिए हम आपको इस सवाल का आंसर हम आपको लिखा देते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, आपको कुछ इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का आंसर समझाते हैं और साथ में लिखाते भी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन लिखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है। लिखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती है। आंसर लिखिए दोस्तों, आंसर लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र इसलिए बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र इसलिए बनाती है क्योंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि एकल चुंबकीय ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव साथ साथ होते हैं। साथ साथ होते हैं एवं चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है।
इसलिए यह बंद वक्र के रूप में होती है दोस्तों, इसलिए यह बंद वक्र के रूप में होती है। इसलिए यह बंद वक्र के रूप में होती है। समझिए इसको। मान लीजिए दोस्तों यहां क्या लिखा है वो समझिए। हम लिखाए हैं कि चुंबकीय ध्रुव दोस्तों कभी एकल नहीं होता। ऐसा कभी चुंबक नहीं देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक एन हो दोस्तों, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक चुंबक है दोस्तों तो दो ध्रुव होगा, एक चुंबक में दो ध्रुव होता है दोस्तों। एक चुंबक में कभी एकल ध्रुव नहीं होता है, या तो सिर्फ एन नहीं होता है या तो सिर्फ एस नहीं होता। तो पहला आंसर, पहला लाइन कि चुंबकीय ध्रुव दोस्तों एकल ध्रुव नहीं है। जब भी चुंबकीय ध्रुव का जिक्र होगा तो हमेशा एन और एस, और वो भी दोनों साथ साथ होगा। और जब हम पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, इसलिए यह बंद वक्र के रूप में होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर से एक बार बता दें। सबसे पहला चीज दोस्तों कि देखिए, पहली बात कि यहां से रेखाएं निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि एक चुंबक में एक ध्रुव कभी नहीं हो सकता दोस्तों। एक चुंबक में जब भी होगा तो दो ध्रुव होगा, और यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर ये रेखा जाएगा दोस्तों। इसलिए एक बंद वक्र के रूप में होता है। वक्र क्यों बनाया? क्योंकि ये निकलेगा उत्तर से। तुम ही सोचो ना दोस्तों, ये निकलेगा उत्तर से, लेकिन इसको जाना कहाँ है? दक्षिण के पास जाना है। तो उत्तर से निकलकर दक्षिण के पास जाएगा, इसलिए किस रूप में होगा? बंद वक्र के रूप में होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं दोस्तों। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। लिखिए, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? मतलब दोस्तों इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए ये दो चुंबकीय बल रेखा है। आप लोग पढ़ चुके हैं, हम आपको पढ़ाते समय बताए थे कि ये दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल आया, यदि आपसे कोई पूछ दिया, आप लोग पढ़े भी थे विद्युतीय बल रेखा में, आप पढ़े हुए हैं कि विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखा भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। लेकिन सवाल आया, यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ, एक बात बताओ दोस्तों कि एक चुंबक से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है? एक चुंबक से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है दोस्तों? तो आंसर मिलता है अनंत। एक चुंबक से अनेकों चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती है। लेकिन क्या ये अनेकों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है? तो आंसर मिलता है दोस्तों नहीं। लेकिन सवाल आया क्यों नहीं? आखिर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकता है? ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकता है? तो आप आंसर लिख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको समझाते हैं। आंसर लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो लगता है मछली कटने वाली बात हो गई। यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी से अच्छा लिखिए प्रतिच्छेद करेगी, ज्यादा बढ़िया रहता है। काटेगी पीटेगी सावन में सब अच्छा नहीं लगता है। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अर्थात उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। जो असंभव है, जो असंभव है। चलिए दोस्तों समझिए क्वेश्चन क्या था कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। आंसर मिलता है दोस्तों नहीं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये समझेगा, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। मान लीजिए एक रेखा यहां से निकला, एक रेखा यहां से निकला, दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो ये तो यहां पर स्पर्श रेखा, फिर यहां पर स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी दोस्तों, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा दिशा एक ही ओर होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कभी भी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर नहीं होगा दोस्तों। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबक के द्वारा कितनी दिशाएं उत्पन्न होती है, तो सिर्फ एक। किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो उत्तर से लेकर किस ओर? दक्षिण की ओर। इसका मतलब होगा दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र, यदि आपसे पूछे कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आप कहेंगे नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो 100% दोस्तों यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर दो स्पर्श बिंदुएं उत्पन्न होंगी, या यहाँ पर दो क्षेत्र की दिशाएं उत्पन्न होगी, जो कि असंभव है। किसी भी चुंबक में दो क्षेत्र की दिशाएं, क्षेत्र की दिशा मतलब, क्षेत्र की दिशा का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में दो दिशा नहीं दोस्तों, हमेशा एक ही दिशा होता है, उत्तर से दक्षिण, इसीलिए यह संभव नहीं है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। लिखिए, नमन कोण का अधिकतम मान क्या है। आप लोग लिखे थे नमन कोण का परिभाषा दोस्तों, अब उसका थोड़ा मान लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, नमन कोण का अधिकतम मान क्या है। अधिकतम मान क्या है और यह किन किन स्थानों पर पाया जाता है, और यह किन किन स्थानों पर पाया जाता है। लिख लिए। अब इसका आंसर लिखिए दोस्तों, नमन कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री है। आंसर लिखिए, नमन कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री है। अब सवाल यह पृथ्वी के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ऐसा लिख लीजिए, यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ही दोस्तों जिससे हम आपको याद कीजिए लिखाए भी थे कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है, हम आप लोग को लिखाए थे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। पता है क्या कि विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है। तो आप लिखिए दोस्तों, खरीद लीजिए, विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है। आखिर दोनों एक ही चीज दोस्तों, दोनों का सेम डिफिनेशन है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, आप भी पढ़ते हुए लगता है बस सर खाली विद्युतीय बल रेखा हटा के चुंबकीय बल रेखा लगा दीजिए। यही चीज ना कि विद्युतीय बल रेखा हटा दीजिए और जहां विद्युतीय बल रेखा बोलते हैं, जैसे आप लोग को अंतर पूछ दिया कि बताओ विद्युतीय बल रेखा का दो समानता क्या है, दो विशेषता क्या है, हम क्या बोलते हैं कि इसकी संख्या अनंत होती है ना, या धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ भी इसकी संख्या अनंत होती है, लेकिन ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर नहीं आता है, या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। तो कुछ इस प्रकार का बहुत सारा अंतर है दोस्तों, तो लगभग 2-3 अंतर तो आप लिख ही सकते हैं। तो लिखिए,
विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में निम्न अंतर है। विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में निम्न अंतर है। वैसे दोस्तों एक बात आप लोग से बोलना चाहेंगे, जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो कुछ विद्यार्थी का कहना है सर आप लाइव क्लास लीजिए। दोस्तों लाइव इसलिए नहीं ले पाते हो कि लाइव में थोड़ा सा झूठ के आपसे बोले समय का थोड़ा प्रॉब्लम, एक निश्चित समय हमको बनाना पड़ जाएगा, और अभी कुछ क्लास हम ऑफलाइन ले रहे हैं, समझ गए ना, तो घर पर ही ले रहे हैं, तो इसीलिए हम ऑनलाइन का व्यवस्था थोड़ा सा, लेकिन हाँ सोचे कि रक्षाबंधन के बाद से हम आप लोग के लिए ऑनलाइन का व्यवस्था। और दूसरा बात है कि ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा, चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा लाइट का यहाँ पर, लाइट क्या बोलिए आप, थोड़ा सा शायद ऑनलाइन के लिए वायर वगैरह की आवश्यकता होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एक दो दिन के बाद हम आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों, है ना। हाँ, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर आपका 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, और करेंगे भी, बशर्ते वही थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ रूरल एरिया में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अन्यथा 100% रक्षाबंधन के बाद आप लोग का हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को हम टाइम भी बता देंगे। ठीक, पहले लिख लीजिए आप, लिखिए दोस्तों, एक तरफ लिखिए विद्युतीय बल रेखा और एक तरफ कर दीजिए चुंबकीय बल रेखा। विद्युतीय बल रेखा में लिखिए यह रेखा, विद्युतीय बल रेखा में लिखिए दोस्तों, यह रेखा धनावेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। यह रेखा धनावेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखा में लिखिए यह रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। एक और लिख लेंगे दोस्तों। अभी जानते हैं आपको एक बड़ा छोटा सा चीज समझाएं, पूछो ना क्या, पूछ लो क्या। देखो अभी हम आपको यहाँ छोटा सा, देखो ना छोटा सा ही है ना, क्या सिखाएं इसमें आपको, बोले हम दोस्तों कि जब भी चुंबकीय ध्रुव में एकल ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ चुंबक में उत्तरी ध्रुव नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात आपको पता है ना, खुद सोचो, जहां चुंबक बोल रहे हैं, सोचो ना दोस्तों, थोड़ा सा तो सोचो, जहां चुंबक बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां फिक्स है कि दो ध्रुव आ गया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी आ गया ना। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? कहोगे सर लाइव क्लास लेते तो मान भी लेते, कुछ बोलते भी, यहाँ तो चुप है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझिएगा कि यदि एकल, समझना, एकल ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कि सर चुंबक है और चुंबक में सिर्फ कौन ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप बोल दिए कि चुंबक है और चुंबक में सिर्फ दक्षिणी ध्रुव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चुंबक लिखे हैं इसका मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव होगा। एक चुंबक में कभी एक ध्रुव नहीं हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप ऐसा देखे होंगे, एक तार है, आप कहते हैं ना, खुद समझना दोस्तों, छोटी सी बात है, समझ जाओगे, और थोड़ा दिमाग भी लगाना। एक तार है, लेकिन आप क्या बोलते हो कि ये सर ट्रांसफार्मर से आया है इसलिए पॉजिटिव है, ये धन आवेश है, कहते हो ना, ये कहते हो कि भाई इसमें दोनों आवेश है, ऐसा कहते हो क्या? फिर एक तार लाए अर्थिंग खींच के कहते हो ये निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक बोले तो चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं तो वहां पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं तो वहां पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है। लेकिन यदि विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि वहां पर दोनों आवेश रहे। मतलब वहां पर इसे आप विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं तो एक विद्युत ध्रुव बनाए प्लस और माइनस,
देते हैं ना विद्युत द्विध्रुव में, लेकिन सिर्फ विद्युत द्विध्रुव प्लस से भी आप विद्युतीय क्षेत्र खींच सकते हैं। जैसे आपको फिगर समझिए, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, तो आपको हम इस तरह का फिगर बताए थे दोस्तों, आपको हम इस तरह का फिगर बताए थे ना, आप याद कीजिए, आपको हम इस तरह का फिगर हम आप लोग को बताए थे। प्लस है तो इस तरह का फिगर, यदि माइनस आ गया तो माइनस में आपको हम इस तरह का फिगर बताए थे। मतलब आप देखिए, आप इस चीज से समझिए, पहले देखिए, प्लस है तो प्लस का अपना एक क्षेत्र है ना, माइनस है, माइनस का अपना एक क्षेत्र है, माइनस का अपना एक क्षेत्र है। तो आप खुद सोच के बताइए, प्लस का अपना एक क्षेत्र है, माइनस का अपना एक क्षेत्र है, लेकिन यहां पर और एन और एस दोनों एक ही क्षेत्र से मिलाकर दोस्तों, जबकि धन आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है, ऋण आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। तो कहोगे सर जी आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना यही चाहते हैं दोस्तों कि चुंबकीय ध्रुव में, चुंबकीय एकल ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, चुंबकीय एकल ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश और ऋण आवेश का अपना अपना अस्तित्व होता है, ठीक ना। इसके लिए दोनों मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिख लीजिए दोस्तों, लिखिए, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश को अलग अलग दर्शाया जा सकता है। कहने का मतलब कि अलग अलग रेखाएं खींच सकते हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखा के लिए, चुंबकीय बल रेखा में चुंबकीय बल रेखा में एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एकल रेखा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, लिखिए, पृथ्वी के चुंबकीय तल क्या हैं? एक छोटा क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी के चुंबकीय तल क्या हैं? लिखिए दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या हैं? तो लिखिए, पृथ्वी के 3 चुंबकीय तत्व हैं। पृथ्वी के 3 चुंबकीय तत्व हैं। नंबर 1 लिखिए, दिक्पात कोण। नंबर 1 लिखिए, दिक्पात कोण। नंबर 2 लिखिए, नति कोण। और नंबर 3 लिखिए, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक। चलिए दोस्तों, तो आप इसको अब याद कीजिए, समझिए, फिर हम आप लोग को कुछ वीडियो कुछ ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम आपको डाल देंगे, जिसको आप याद कीजिएगा इस चैप्टर का, फिर न्यूमेरिकल्स डील कर देंगे, है ना। फिर आपको हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप पढ़िए मन से दोस्तों।